बांकीपुर में बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर उम्मीदवार को लेकर मंथन तेज। इन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज और बीजेपी को लेकर है। जनसुराज की ओर से लगभग तय माना जा रहा है कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंतिम फैसला 5 जुलाई को होने वाली पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं रहेगा। जनसुराज की राजनीतिक ताकत और बीजेपी के शहरी जनाधार की लड़ाई के तौर पर भी देखा जाएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर की कोशिश से कि एक बार फिर से पार्टी को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जरिए पुनर्जीवित करें। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी प्रशांत किशोर के मुकाबले किस चेहरे पर दांव लगाएगी। गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। इसी सीट पर पार्टी का लगातार दबदबा रहा है। नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इसके इस्तीफे से यह खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। बीजेपी की ओर सबसे ज्यादा चर्चा नीलरत्न घोष के नाम की है। नीलरत्न घोष लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें नितिन नवीन का बेहद करीबी माना जाता है। दोनों परिवारों के बीच भी लंबे समय से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। नीलरत्न घोष कार्यरत समाज से आते हैं, यही कारण है कि उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरा बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का है। अजय आलोक पेशे से डॉक्टर हैं और राजनीतिक में लंबा अनुभव रखते हैं। उन्हें 2005 में कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2010 में बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट पर भी चुनाव मैदान में उतरे। संभावित उम्मीदवार की सूची में आशीष सिन्हा का नाम भी शामिल है। आशीष सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बांकीपुर के पूर्व विधायक अरुण सिन्हा के बेटे हैं। ऋतु जायसवाल का भी नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर आरजेडी को इस सीट पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं माना जाता। जानकारों का मानना है कि बांकीपुर शहरी सीट होने के कारण हमेशा से ही बीजेपी के पक्ष में रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी जनसुराज के बीच ही होगा। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ता मीणा मांडवी को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है।